दोस्तों मेरे पास कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास 3 HP की सिंगल फेज मोटर है और आप हमें उसका वाइंडिंग डाटा बताओ। या फिर हमारे पास 3 HP या 5 HP की इस वाली कंपनी की 3 फेज या सिंगल फेज मोटर है और आप हमें उसका वाइंडिंग डाटा किस तरह से निकालते हैं उसका तरीका बताओ। तो इसलिए आज मैं आपको वाइंडिंग डाटा के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे ताकि आपके सभी सवालों के जवाब मिल सके। हाय दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं टेक इलेक्ट्रिकल की एक और नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है नया और अच्छा इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली बात, जब आप किसान के खेत में जाते हो मोटर को चेक करने के लिए और अगर मोटर जली हुई है तो उस मोटर को आपको आपके शॉप में लेकर आना है और उसको खोलने से पहले आपको देखना है कि उस मोटर की कनेक्शन की साइड किस तरफ है, मतलब आगे है या पीछे है। इसे देखकर आपको नोट कर लेना है। मतलब अगर आपके पास सबमर्सिबल मोटर है तो उसकी कनेक्शन की साइड ऊपर होगी और आपके पास ओपन वेल पनडुब्बी मोटर को देखेंगे तो ज़्यादातर पनडुब्बी मोटर की कनेक्शन साइड पीछे की तरफ होती है। और अगर आप मोनोब्लॉक मोटर को खोल रहे हैं तो उसकी कनेक्शन की साइड आगे या पीछे, कंपनी के हिसाब से दोनों ही तरफ, मतलब आगे भी हो सकती है या पीछे भी हो सकती है। इसको आपको अच्छे से देखना है, उसे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको मोटर को खोल लेना है मगर उसे तोड़ने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मोटर को खोलने के बाद आपको उसका कनेक्शन कौन सा है वो देखना है। पहले हमने देखा कनेक्शन साइड किस तरफ है, अब हम देखेंगे उसका कनेक्शन कौन सा है वो देखना है हमें। मतलब आपका कनेक्शन स्टार है या डेल्टा है, आपकी मोटर हाई स्पीड 2880 आरपीएम की है या 1440 आरपीएम की, उसे अच्छे से देखकर आपको नोट डाउन करना है ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। मैं जो ये बता रहा हूँ ये हमारे जो भाई है जो नया वाइंडिंग का काम सीख रहे हैं या आधा अधूरा सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए है। पुराने वाइंडिंग करने वाले एक्सपर्ट लोग देखते ही बता सकते हैं कि इस मोटर में कौन सा कनेक्शन लगेगा, ये मोटर कौन सी कंपनी की है वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मोटर को तोड़ने से पहले तीसरा काम आपको करना है कि आपको उस मोटर का पिच देखना है, मतलब कॉइल कितने स्लॉट बीच में छोड़ के बिठाई गई है, कॉइल के दोनों साइड के बीच में कितने स्लॉट खाली है उसके बारे में आपको देखना है। मतलब उस मोटर का पिच आपको देखना है। ज़्यादातर V6 या V4 और पांडुबी मोटर में 1 से 10 और 1 से 12 ही पिच आता है, मगर मोनोब्लॉक और सिंगल फेज मोटर में पिच अलग अलग हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि उस मोटर में पिच क्या है और कितने कॉइल का एक सेट बनाया गया है। ये आपको खास ध्यान दे के देखना है। उसे देखकर उसे नोट डाउन कर लेना है। मोटर का पिच नोट डाउन करने के बाद आपको उस मोटर को तोड़ना है, मतलब मोटर को नहीं तोड़ना, उसके अंदर जो वायर होता है उसे तोड़कर उसे खींचकर बाहर निकालना होता है। वायर को निकालते वक्त आपको उसके टर्न गिनने होते हैं। मतलब 1 से 10 में जो कॉइल बिठाई गई है उसमें कितने टर्न है और 1 से 12 में जो कॉइल बिठाई गई है उसमें कितने टर्न है, ये आपको गिनना है और उसे नोट कर लेना है। 3 फेज मोटर के अंदर एक स्लॉट में जितने टर्न होते हैं लगभग उतने ही टर्न हर सभी स्लॉट में होते हैं, मगर सिंगल फेज मोटर में हर स्लॉट के टर्न अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए आपको सिंगल फेज मोटर को तोड़ते वक्त खास ध्यान रखना है उस बात का। मतलब आपको हर स्लॉट के टर्न गिनने हैं और उसे नोट डाउन करना है। और उसके बाद आपने जो मोटर तोड़ के उसमें से जो वायर निकाली है उसका वेट करके आपको देखना है कि उसका वज़न कितना आता है और आपको उस वेट को कहीं पे लिख लेना है ताकि जब आपको नई वायर लेकर आनी हो तब आप उस वेट के हिसाब से उसमें 200 या 250 ग्राम एक्स्ट्रा वायर ऐड करके नई वायर लेकर आ सकते हो। और आपको पुरानी वायर के वेट के हिसाब से ही उसमें नई वायर डालनी होती है। दोस्तों आपने जो मोटर के बारे में जो ये सारी बातें लिख के रखी, जैसे कनेक्शन साइड किस तरफ है, कनेक्शन कौन सा है, उसका पिच क्या है, टर्न कितने हैं, वायर का वेट मतलब वजन कितना है, यही सब होता है मोटर का वाइंडिंग डाटा। और ये वाइंडिंग डाटा आपने खुद ने निकाला है इसलिए ये एकदम सही और एक्यूरेट होता है। दोस्तों आपने यूट्यूब पे कई वीडियो देखे होंगे, कई लोग बताते हैं कि ये फार्मूला यूज़ करो वाइंडिंग डाटा निकलता है, वो फार्मूला यूज़ करो वाइंडिंग डाटा निकलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर ये तरीके गलत होते हैं और अगर आपने वाइंडिंग डाटा निकाल भी लिया वो उतना एक्यूरेट नहीं होता
जितना आप खुद से निकाल लेते हो। इसलिए आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है और आपका खुद का वाइंडिंग डाटा आपको खुद वो आपकी मोटर से ही आपको निकालना है। आपने निकाले हुए वाइंडिंग डाटा से मोटर को रिवाइंड करोगे तो बिना किसी दिक्कत के सालों साल चलेगी। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। धन्यवाद।